एक मिनट 2 मिनट कोई नहीं, उसका शुरुआत का पोर्शन कट ठीक है। कर देंगे। चलो करो। जो हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था उसमें कंपोजिशन की बात नहीं की थी, लेकिन अब जब हम सॉल्यूशन जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें कंपोजिशन की बात आएगी। अब जैसे अपना वेपर और लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम है, तो एक तरफ अपने लिक्विड होगा और एक तरफ वेपर होंगे। तो अब इक्विलिब्रियम जब होगा तो दोनों में एक ही कंपोनेंट की दोनों फेज़ में अलग अलग कंपोजिशन होगी। मान लो यहाँ अगर मीथेनॉल के लिक्विड मीथेनॉल के वेपर के कोई कंपोजिशन होगी और यहाँ उसकी कोई लिक्विड में अलग कंपोजिशन होगी। तो इसका भी अपन प्रिडिक्शन करेंगे और भी चीज़ें अपन देखेंगे कि कैसे, अगर क्योंकि हमें कोई भी अगर सेपरेशन प्रोसेस करनी होती है तो अपन को इन दोनों की कंपोजिशन पता होना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब जैसे इसमें यही चीज़ लिखे कि गिवन अगर कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसमें कितने फेज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम में और कितने अलग अलग फेज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जैसे ट्रिपल पॉइंट होता है वहाँ पे तीनों फेज़ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब आएगा। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज़, कि दोनों फेज़ में क्या कंपोजिशन है, और क्या थर्मोडायनमिक प्रॉपर्टी जैसे इंट्रोपी, इंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, वॉल्यूम, मास, ये क्या है, मतलब हर फेज़ में क्या है, और सिस्टम पूरा एक होल सिस्टम मान लें तब क्या है वो चीज़। तो ये भी देखेंगे। बेसिकली वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात बहुत होगी इसमें। एंड क्योंकि जो भी अगर इसमें हम लिखा है कि जैसे पर्पस क्या है, डिज़ाइन ऑफ सेपरेशन प्रोसेस। अगर हम सेपरेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो अगर जैसे हमको मोर वॉलेटाइल और लेस वॉलेटाइल को सेपरेट करना है तो हम यही चाहेंगे कि जो मोर वॉलेटाइल है उसकी कंपोजिशन वेपर में ज़्यादा हो और लिक्विड में कम हो। तो इस तरह हमें कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए। तो ये पूरा हम इस सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में कवर करने वाले हैं। अब जैसे क्या नाम है, प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग, वो किस पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। लेकिन अब जो भी हमने पीछे कोरिलेशन देखे थे, जैसे एक गिब्स फ्री एनर्जी का था Dg=VdP - SdT। तो ये जो कोई भी ये जो कोरिलेशन था, ये सिर्फ तब हमने कंपोजिशन की बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमने माना था क्लोज सिस्टम है, पूरा सिस्टम ही क्लोज मान लिया, तो ना एक्सचेंज हो सकता, वो बाहर जा सकते, ना अंदर आ सकता कोई मास। क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कंपोजिशन की बात ही नहीं आई, इसलिए इधर कोई कंपोजिशन का टर्म नहीं है। लेकिन अब हमारा कंपोजिशन का टर्म इंक्लूड होगा सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में। सो पहले गिब्स फ्री एनर्जी से क्यों शुरुआत की, क्योंकि हमने पढ़ा था जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, कि सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, अभी हम आगे देखेंगे कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, पीछे भी देखा था कि जो भी ऑल द प्रॉपर्टीज़ इससे ही ड्राइव कर सकते हैं हम, जो भी इंथैल्पी हो गई उसका भी एक फॉर्मूला, तो सारी हम प्रॉपर्टी इससे ड्राइव कर सकते हैं। तो इससे ही बात करते हैं। अगर देखो एक चीज़ होती है मैथमेटिक्स में, अगर मैं बोलूँ y = 8x, सो dy/dx क्या होगा, 8 के बराबर होगा। तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y = 8 की जगह मैं dy/dx इधर रख दिया, तो y = dy/dx × x। तो ऐसे तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यही है, अगर y है वो फंक्शन है z और x का, तो उसे भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, y = del y/del z, और हमने क्या कांस्टेंट माना, x को कांस्टेंट माना, इंटू z प्लस del y/del x, और हमने z को कांस्टेंट मारा और इंटू x। तो ये अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ये अपना बेसिक तरीका हो गया लिखने का। तो अब जैसे अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी बोलूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी किस किस चीज़ का फंक्शन है, सो गिब्स फ्री एनर्जी है वो मान लिया मैंने, वो फंक्शन है टेम्परेचर का होती है, प्रेशर का होती है, और अब कंपोजिशन का भी होगी, तो n बोल दिया मैंने। सो अगर पहले देखा जाए, पहले अगर क्लोज सिस्टम था तो हमने कंपोजिशन की बात नहीं की थी, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की बात की थी। गिब्स फ्री एनर्जी सिर्फ क्लोज सिस्टम में टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे अभी लिखा अपन ने
अभी जैसे देखा कि y को अपन ने कैसे लिखा, dy/dx इंटू ये ऐसे लिखा, y इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू एक्स। तो ऐसे ही अगर मैं dg लिखना चाहूँ तो, और वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन का। तो पहले मैं अगर बताता हूँ क्लोज सिस्टम होगा तो वो टेम्परेचर और प्रेशर का होगा, तब कैसे लिखेंगे, डेल जी बाय डेल टी प्रेशर कांस्टेंट इंटू डी टी प्लस डेल जी बाय डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट इंटू टी पी। तो ये तरीका हो गया अगर क्लोज सिस्टम होगा तब अपन कैसे लिखेंगे। जैसे इसमें भी नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, अगर कंपोजिशन कांस्टेंट है, इसमें देखो दोनों चीज़ों में कंपोजिशन तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, देखो ये चीज़। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो डी एन जी मतलब क्या, एन जी ओवरऑल प्रॉपर्टी को दिखाता है, ओवरऑल को दिखाता है, और एन जी ओवरऑल प्रॉपर्टी को दिखाता है। और अगर हम जी लिखते तो वो मोलर प्रॉपर्टी को दिखाता है, मतलब जी होता तो पर मोल की बात करते, और एन जी मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टी। सो ये हो गया जब अपना क्लोज सिस्टम था। लेकिन हमको पता है कि एक डेफिनेशन ये भी होती है, ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन से लिख दिया है कि कोई भी फंक्शन है तो उसको अगर वो दो चीज़ों का पे डिपेंड कर रहा है तो उसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर, और ये अपना तो पता ही है, डी जी इज इक्वल्स टू एन वी डी पी एन एस डी टी, ये तो अपना बेसिक रिलेशन होता है। लेकिन अब क्या है, अब आएगा कि कंपोजिशन भी वेरी करेगी साथ में। तो ये पेज नंबर 3 है नोट्स का, कि डी एन जी इज इक्वल्स टू, ये हमने चीज़ लिख दी कि प्रेशर, बाकी दोनों चीज़ों को टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट माना, फिर डी एन जी बाई डेल टी, फिर प्रेशर और मोल्स को हमने कांस्टेंट माना। अब क्या है, अब आएगा कंपोजिशन की बारी। सो डेल एन जी बाई डेल एन आई इंटू डी एन आई। अब तुम सोचोगे ये सिग्मा वाला टर्म कहाँ से आया। ये सिग्मा वाला टर्म इसलिए आया क्योंकि हमें पता नहीं कितनी स्पीसीज़ है, तो डिपेंड अपॉन द स्पीसीज़ की आई भी हो सकती है, जे भी हो सकती है, के भी, इसलिए लिखा है आई से एन तक, ठीक है। डेल एन जी बाई डेल एन आई इंटू डी एन आई, टेम्परेचर, प्रेशर और एन आई का अब इधर क्या है, देखो अभी हम आई के लिए लिख रहे हैं तो हमने दूसरों का, जो भी दूसरों का कंपोजिशन है वो कांस्टेंट माना, इसलिए हमने एन जे लिख दिया। जैसे इधर मानो, जैसे प्रेशर के लिए लिखा ये टर्म तो टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट है, इधर टेम्परेचर के लिए लिखा तो प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट थे। इधर अपन कंपोजिशन के लिए लिख रहे हैं तो प्रेशर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, साथ में कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसकी भी कंपोजिशन कांस्टेंट ही रहेगी, तो एन जे लिख दिया। अब यहाँ हमारा एक केमिकल पोटेंशियल टर्म आता है कि उसको अपन ने डिफ़ाइन, उसको हमने ऐसे ही डिफ़ाइन किया कि ओवरऑल, देखो ये जो टर्म आया डेल एन जी बाई डेल एन आई, इसको अपन ने म्यू आई बोल दिया केमिकल पोटेंशियल। कि इसका अगर हम बात करें कि कितनी ही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो रही है बाय चेंजिंग द, मान लो मेरे पे एक सॉल्यूशन है वाटर और मीथेनॉल का, वाटर प्लस मीथेनॉल का मेरे पे सॉल्यूशन है CH3OH। अब मैंने क्या किया, मैंने वाटर को मीथेनॉल के मोल मैंने कांस्टेंट रखे, और प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, और फिर मैंने वाटर के मोल्स को चेंज किया NI को, तो मेरे ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया वो मेरा है केमिकल पोटेंशियल। सो अब अपन क्या करेंगे, ये जो टर्म है म्यू आई वाला टर्म है, म्यू आई को अपन इधर रखेंगे, इसकी जगह म्यू आई रख देंगे क्योंकि इसको अपन ने केमिकल पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है। तो देखो बेसिकली जो अपना पुराना रिलेशन था, तो ये टर्म क्या बन गया, वैसे तो पहले बता दूँ, सिग्मा म्यू आई डी एन आई टर्म बन गया ये वाला। सो ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगा। जो अपना पुराना रिलेशन तो इतना था क्लोज सिस्टम के लिए जहाँ कंपोजिशन चेंज नहीं कर रही थी, लेकिन अब अपन ये वाला टर्म इंक्लूड हो गया, और म्यू आई क्या अपना केमिकल पोटेंशियल। सो अब क्या है कि हम जानते हैं जो फ्रैक्शन होता है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सो इधर जो एक्स आई है वो एन आई अपॉन एन हो गया। अगर मैं बोलूँ कि ओनली वन नंबर ऑफ़ मोल है, एक नंबर ऑफ़ मोल है, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा और जो अपने मोल फ्रैक्शन होगा और जो नंबर ऑफ़ मोल होंगे वो बराबर होगा अगर एक ही मोल है, ओनली वन मोल है। अगर टोटल मोल एक ही है तो जो अपना मोल कंपोजिशन है और मोल बराबर हो जाएंगे।
तो अपन ने बस कुछ नहीं किया, अज्यूम कर लिया कि n अगर 1 है तो xi ni के बराबर हो जाएगा और ni को अपन ने dxi से रिप्लेस कर दिया, xi इज इक्वल्स टू ni। तो dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस एस जी टी प्लस सिग्मा म्यू आई डी एक्स आई, ये अपना फॉर्मूला बन गया। मतलब पता जो अपना गिब्स फ्री एनर्जी है इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो प्रेशर का भी फंक्शन है, टेम्परेचर का भी फंक्शन है और सारे फ्रैक्शन का भी, मतलब कंपोजिशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अपना ये ओपन सिस्टम के लिए फॉर्मूला बन गया। तो ओपन सिस्टम के लिए मतलब ओपन सिस्टम अब अपनी कंपोजिशन भी चेंज होके ये दिखा रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी अब कंपोजिशन पे भी डिपेंड कर रही है।